हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं भाई सभी लोग? आ जाइए, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई कितने स्टूडेंट आ चुके हैं। क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? एक सेकंड, थोड़ा सा समय दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है।
हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि क्लास आज मतलब कनेक्ट नहीं हो पा रही, क्या कारण है कुछ देख। मतलब मैंने ऑन किया है तो वहाँ आ ही नहीं रही, चल ही नहीं रही। एक सेकंड। हाँ सर, दिखा तो रहा है। ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए बार क्लास शुरू हुई है। थोड़ा सा टाइम लग गया टेक्निकली, कोई बात नहीं। शुरू करते हैं अब आगे टॉपिक को। देखिए, आज हमारा टॉपिक है जो वो है नंबर सिस्टम। आज का टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम। जल्दी से आप लोग शेयर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नंबर सिस्टम का जो महत्व है वो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में भी दिल्ली पुलिस के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम का मतलब जैसा कि आप जानते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं हम, संख्या पद्धति बोलते हैं। संख्या पद्धति बोलते हैं। और नंबर्स का सबसे पहला पॉइंट है हमारा जो हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स को हम कह सकते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, संख्याओं का वर्गीकरण। अब संख्याओं का वर्गीकरण कैसे कैसे होता है ये सब हम समझते हैं। देखिए,
यहां पर सबसे पहले आते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं। और इसमें दो कैटेगरी में डिवाइड होता है ये। फर्स्ट है हमारा रियल नंबर और सेकंड है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स के तो ये दोनों पार्ट हो गए ना, रियल नंबर और इमेजिनरी इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। इसको ध्यान से समझ लीजिए, वह काफी इंपॉर्टेंट चीज है। रियल नंबर को कहते हैं वास्तविक संख्या। इमेजिनरी नंबर हो गया हमारा काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी नंबर क्या हो गया? काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्याएं जो रियल नंबर्स है वो तो हमारे माइनस इन्फिनिटिव से लेके और प्लस इन्फिनिटिव तक के जितने भी सारे नंबर होते हैं, सारे नंबर्स होते हैं, जो सारी संख्या होती हैं, वो हमारे रियल नंबर होते हैं। और काल्पनिक नंबर वो हैं हमारे जैसे कि आयोटा, IOTA, आयोटा। आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है? -1। और आयोटा की वैल्यू क्या होती है? √-1। ठीक है। रियल नंबर को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं हम। रियल नंबर हो गया आपका डेसिमल और इंटीजर। ठीक है। डेसिमल में हम और आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। डेसिमल को डिवाइड कर सकते हैं हम रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। ठीक है। रेशनल का मतलब होता है परिमेय संख्याएं और इसका मतलब होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है। तो भाई ये परिमेय क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ये डेसिमल क्या होता है? डेसिमल तो हमारा वही हो गया, इंटीजर का मतलब तो ये है कि जो पूर्णांक है, मतलब जैसे 1 है, 2 है, 10 है, 15 है, इस तरह के सारे नंबर्स हमारे क्या हो गए? इंटीजर हो गए। इंटीजर का मतलब पूर्णांक। हिंदी में क्या बोलेंगे इंटीजर को? हम पूर्णांक। डेसिमल का मतलब क्या होता है? दशमलव। दशमलव। दशमलव 0.5 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 2.333 भी हो सकता है। ठीक है। और आपका 1.23417 कुछ भी हो सकता है। तो इसमें जो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं वो नंबर वो होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर Q का मान कैसा होता है? देखिए, रेशनल नंबर कौन से होते हैं? सबसे पहले आते हैं हम रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या वो होती है जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और वहां पर Q का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। वो रेशनल नंबर है हमारा, वो हमारी परिमेय संख्या है। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? जैसे कि इर्रेशनल नंबर का मतलब अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं होती है जैसे मान लीजिए आपका सॉरी √2, √3, पाई,
ये सब आपके अपरिमेय संख्या हो गई। या फिर मान लीजिए 2.345612398 मतलब ये जो डेसिमल है ना हमारा, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। मतलब इरेशनल नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कह सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी इसे हम कह सकते हैं। और ये क्या है हमारा, ये है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, अच्छा इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है, जहां पर हम रिपीटेशन होता है, डेसिमल का रिपीटेशन होता है, उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। जैसे 1.3333 ऐसे हो रहा है, तो इसे हम 1.3 को टर्मिनेट करके इसके ऊपर बार लगा सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए हमारा रेशनल नंबर हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए 2.121212 ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब रिपीट हो रहा है, चाहे वो 2 संख्याएं हो, 3 संख्याएं हो, 4 संख्या हो, लेकिन रिपीट हो रहा है तो उसे हम टर्मिनेट कर सकते हैं, उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं और वो हमारी परमेय संख्या होती है। लेकिन जिनको हम टर्मिनेट नहीं कर सकते, जैसे दिखाई दे रहा है 2 3 5 6, मतलब कहीं पर नंबर वो रिपीट नहीं हो रहा है, 3 4 कहीं रिपीट, 3 नहीं रिपीट हो रहा, फिर 3 4 देखे 3 4 नहीं रिपीट हो, 3 4 5 नहीं रिपीट हो, 3 4 5 6 नहीं रिपीट हो, मतलब इसको हम टर्मिनेट नहीं कर सकते। अगर इसे टर्मिनेट नहीं कर सकते तो मतलब इसको कह सकते हैं हम नॉन रिपीटिंग डेसिमल को ही हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कह सकते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसे हम नॉन रिपीटिंग डेसिमल भी कह सकते हैं, जो रिपीट नहीं होता है, जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, जिसको हम टर्मिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये रहा हमारा इसके बारे में बात। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले देखो, यहीं तक हमने कई सिर्फ एक पॉइंट समझे हैं कि आपके काम की जो चीजें हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यही है। एक तो है हमारा रियल नंबर। अगर हम बात करें अभी तक क्लासिफिकेशन हमने जो कर लिया है उसमें रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर क्या होते हैं, वास्तविक संख्या क्या होती है। तो देखिए जैसे माइनस इंफिनिटी, माइनस प्लस इंफिनिटी, और इनके बीच के जो भी नंबर हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर माइनस 2 से ज्यादा, -2.5 भी हो सकता है, -2.6 भी हो सकता है, मतलब कितने सारे जो नंबर हैं वो सारे नंबर हमारे रियल नंबर्स। ठीक है, फिर रियल नंबर के बाद आता है हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है, परमेय संख्या, वो अभी आपने जाना। परमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो PYQ के फॉर्म में हम 2 को भी लिख सकते हैं, ये हमारा इंटीजर है, इंटीजर भी रेशनल होता है हमारा। ठीक है, और जैसे 1.5 है, इसे हम 3/2 लिख सकते हैं, इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। तो ये सारे नंबर्स हमारे रेशनल नंबर्स हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अभी आपने जाना, जो हमारा जैसे √2 है, √3 है, पाई है, ये सब हमारे इरेशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स हो गए। इसके बाद आता है हमारा, अच्छा एक चीज अभी आप जान लीजिए कि यदि मान लीजिए आपको पूछ लिया जाए A और B के बीच परमेय संख्या, A और B के बीच परमेय संख्या कितनी होंगी, उनको कैसे निकालें, ये अगर आपको मान लीजिए पूछ लिया जाए, तो इसका सिंपल ही फॉर्मूला बनता है आपका AK + B/K
k+1, ठीक है। और जहां पर हमारा जो k है वो 1 2 3 डॉट 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 ऐसे हो। मतलब अगर k का मान 1 रखेंगे तो a और b के बीच की जो परिमेय संख्या है वो आई हमारी निकल के a + b/2, फिर आई आपकी 2a + b/3, फिर आई आपकी 3a + b/4। इस तरह से हमारी परिमेय संख्याएं आ जाएंगी a और b के बीच। a और b का मान कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है। जैसे मान लीजिए 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर a का मान 3 हो गया, b का मान क्या हो गया 4। और ये आप जानते हैं ak + b/k+1, ये हमारा परिमेय संख्या होती है इसके बीच। तो इसके बीच की परिमेय संख्या अगर पूछे तो देखिए k का मान तो हमें 1 रखना है, यहाँ पर a का मान क्या है 3 × 1 प्लस b का मान 4 अपॉन k का मान 1 + 1। तो ये कितना हो गया भाई 7/2। फिर मान लीजिए अगला पूछा जाए हमसे, तो a का मान 3 × 2 प्लस b का मान हमारा k का मान 2 है, यहाँ पर तो 6 4 10/3। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कोई भी दिए गए दो नंबरों के बीच की परिमेय संख्या यदि हमसे पूछी जाती है। और यदि अपरिमेय संख्या पूछी जाती है, a और b के बीच अपरिमेय संख्या a और b के बीच अपरिमेय संख्या यदि आपसे पूछी जाती है तो उसका तरीका क्या है आपका √ab √ab, ये इस तरह से हमारी हो जाएंगे। अगर मान लीजिए 2 और 3 के बीच पूछा जाए तो आप लिखेंगे 2 × 3 √, 2 × 3 ³ तो मतलब ये √6 और ³ इस तरह से हमारी 2 और 3 के बीच की अपरिमेय संख्याएं आ जाएंगी। अपरिमेय संख्या मतलब इर्रेशनल नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका आता है जो इंटीजर वाला पार्ट हमारा रह गया था, इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक, ठीक है। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स होते हैं, मतलब इंटीजर्स जो होते हैं वो भी हमारे रेशनल नंबर होते हैं। तो इंटीजर्स को हम कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा होता है हमारा नेगेटिव इंटीजर, और तीसरा होता है हमारा न्यूट्रल इंटीजर। मतलब जीरो को हम कहते हैं न्यूट्रल इंटीजर। और हमारा जैसे 1 2 3 4 करके ऐसे प्लस इन्फिनेटिव तक ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। और हमारा 1 2 -1 -2 -3 करके माइनस इन्फिनेटिव तक के सारे नंबर जो है हमारे वो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, ठीक है। अब जो ये नंबर्स हैं इनको हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? नेचुरल नंबर्स क्या होती है? A1 से शुरू होकर और प्लस इन्फिनेटिव तक के जितने भी नंबर हैं वो हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। और यदि हम आपका जो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिसको हम नेचुरल नंबर्स कह रहे हैं, उसमें अगर न्यूट्रल इंटीजर जो हमारा 0 उसको अगर ऐड कर दें तो ये हमारे होल नंबर्स कहलाएंगे। ये हमारे क्या कहलाएंगे? होल नंबर्स कहलाएंगे। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 ऐड कर दी जाए अगर नेचुरल नंबर्स में तो वो हमारे होल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद जो हमारे इंटीजर्स हैं उसको हम एक और तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं, इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर। इवन इंटीजर कौन से होते हैं? जो हमारे 2 से विभाजित होते हैं। जो 2 से विभाजित होते हैं वो सभी 2 से जिनको हम डिवाइड कर सकते हैं वो इवन इंटीजर है, जिनको हम हिंदी में क्या कहते हैं?
सम संख्याएं, और ऑड इंटीजर क्या हो गए? विषम संख्याएं, जो हमारे दो से विभाजित नहीं होते हैं। जो दो से विभाजित नहीं होते हैं वो हमारे ऑड इंटीजर विषम संख्याएं होती है। इवन इंटीजर हमारे सम संख्याएं जो दो से विभाजित हो सकती हैं। ठीक है भाई। अच्छा, और क्या है हमारा? और चीजें देखिए, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव जो इंटीजर है हमारा, जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं किस किस चीज में? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? कंपोजिट नंबर्स। और तीसरी कैटेगरी आती है इसमें वन, मतलब वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। भाई एक को छोड़कर जितने भी नंबर्स हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर एक के अलावा जो हैं वो सब हमारे प्राइम और कंपोजिट नंबर्स। एक हमारा ना तो अभाज्य संख्या है। सबसे पहले इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? अभाज्य। अभाज्य संख्या। और ये हमारी क्या है? भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर क्या है? भाज्य संख्या। जो वन है हमारा, ना तो भाज्य है, ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है। अच्छा, प्राइम नंबर्स हमारे कौन से होते हैं? जिन नंबरों के जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स का मतलब होता है गुणनखंड। जिस नंबर के फैक्टर्स हमारे केवल या तो वन होता है या वो नंबर सेल्फ होता है। सेल्फ का मतलब स्वयं, स्वयं होता है। मतलब जैसे मान लीजिए 2 है, तो 2 या तो 1 से डिवाइड हो सकता है या 2 हमारा 2 से डिवाइड हो सकता है। तो ये तो हमारा एक फैक्टर हो गया, ये खुद हो गया। तो इसके अलावा क्या दो और किसी से डिवाइड होता है? नहीं होता। तो इसको हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। ऐसे अगर 3 की बात करें तो 3 हमारा 1 से डिवाइड हो सकता है और 3 से डिवाइड हो सकता है। 1 और 3 के अलावा और किसी से डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये हमारा क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। अगर बात करूं मैं 4 की, तो देखो 4 हमारा 1 से डिवाइड हो सकता है, 4 हमारा 2 से डिवाइड हो सकता है, 4 हमारा 4 से डिवाइड हो सकता है। मतलब केवल 1 और स्वयं के अलावा अगर एक भी फैक्टर ज्यादा हो गया, एक भी फैक्टर ज्यादा हो गया, तो फिर ये हमारा क्या आ जाएगा? कंपोजिट नंबर आ जाएगा। कंपोजिट नंबर का मतलब है भाज्य संख्या है, और प्राइम नंबर का मतलब क्या है? अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर का मतलब क्या है? अभाज्य संख्या। तो इस तरह से 2, 3, 5, 7 ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। और 1 से 50 तक प्राइम नंबर्स जो हमारे होते हैं वो 15 होते हैं। और 50 से 100 तक कितने होते हैं? 50 से 100 तक प्राइम नंबर्स हमारे कितने होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए कभी हमें 1 से 100 तक पूछे तो हम कह देंगे कितने होते हैं? 25।
भाई ऐसे गिनने थोड़ी बैठ जाओगे, अगर आपको 10 तक पूछे 20 तक पूछे तो आप बता सकते हो, लेकिन ऐसे में समय लग जाएगा। इसलिए आप लोग याद रखें कि 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 15 होती है। 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है हमारी, 10 होती है। और 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है हमारी, 25 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, क्लियर है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया। अब भाज्य संख्याएं, ठीक है। तो देखिए यहां पर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 30। मतलब ये पूछ रहा है कि 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है आपका। हिंदी में मैंने लिखा है कि 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्या है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 30। तो देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, भाई एक तो होगा नहीं, दो दो 4 कंपोजिट है, 6 भी कंपोजिट है आपका, 8 भी कंपोजिट है, 9 भी, 10 भी, 11 भी, 11 नहीं 12, 13, 14 कंपोजिट है, 15 कंपोजिट है, 16 भी, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ये है सर, देख लीजिए आप। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सी आंसर होगा हमारा। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ये हमारी 1 से 30 तक 10 अभाज्य संख्याएं। इसको भी आप याद रख सकते हैं। 1 से 30 तक कितनी प्राइम नंबर्स हैं, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 30। ये आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो भी चीज हमने अभी तक पढ़ी उसको ध्यान में रखते हुए ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे देखिए, व्हाट इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3 4 5। अच्छा, ये डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे हम तब करेंगे, अभी देख लीजिए आप। अभी तक कोई प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है क्या, देख लेते हैं। ओके, प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन यही था, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन प्राइम नंबर से रिलेटेड था। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा आ सकता है, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ध्यान। तो देखिए अभी तक आपने क्या सीखा है। सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में कॉम्प्लेक्स नंबर बताया। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इंपॉर्टेंट चीज थी, बात यह है कि डिवाइडेशन तो आपको पता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में इंपॉर्टेंट नंबर थी रियल नंबर। रियल नंबर में आपका आ गया रेशनल नंबर, जो इंपॉर्टेंट है उसकी बात कर रहा हूं, रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर के बाद हमारा इंटीजर, ठीक है। इंटीजर के बाद हमारा प्राइम नंबर, फिर हमारा कंपोजिट नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा इवन नंबर भी हमने पढ़ा। इसके बाद हमने ऑड नंबर भी पढ़ा, ठीक है। चलिए भाई, इतनी चीजें हमने पढ़ी है ना, इन चीजों को ध्यान में रखना है आपको। रियल नंबर वास्तविक संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे सम्मिश्र संख्याएं, परिमेय संख्याएं, पूर्णांक, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। अच्छा, एक चीज और जानी थी हमने
ये लिंक नहीं है, बट जो जो चीज पढ़ी है वो देख रहा हूं मैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, और हमने क्या पढ़ा था? होल नंबर, ठीक है। और इंटीजर में हमने क्या पढ़ा था? पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। और क्या पढ़ा था? नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। ये हमने मेनली जो टर्मिनोलॉजी है, जो इंपॉर्टेंट वो पढ़ी है। कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर, इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब चीजें आपको जाननी है। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं? ये हैं हमारे माइनस इन्फिनिटिव से लेकर और प्लस इन्फिनिटिव तक के जितने भी सारे नंबर हैं वो सारे हमारे इंटीजर्स होते हैं। उसमें से 1 से लेके और प्लस इन्फिनिटिव तक हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। -1 से लेके और माइनस इन्फिनिटिव तक के नंबर हमारे सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर कहलाते हैं। एक हमारा न्यूट्रल इंटीजर जीरो और होता है, उस जीरो को अगर पॉजिटिव इंटीजर में ऐड कर दें तो हमारे होल नंबर बन जाते हैं। प्राइम नंबर्स हमारे वो होते हैं जो संख्याएं हमारी या तो स्वयं से विभाजित होती है या फिर ओनली 1 से विभाजित होती है, वो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। और जो कंपोजिट नंबर्स है वो क्या होते हैं? जो नंबर हमारे 1 से विभाजित होते हैं, स्वयं से विभाजित होते हैं, उसके अलावा भी किसी ना किसी एक फैक्टर और से विभाजित होते हैं, तो वो कंपोजिट नंबर होते हैं। जो संख्या हमारी 2 से विभाजित होती है वो इवन नंबर्स होती है, जो 2 से विभाजित नहीं होती है वो ऑड नंबर्स होती है। ये जो अभी इस समय आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, ये चीजें हमने पढ़ी हैं, इन्हीं को हमें ज्यादा से ज्यादा समझना है और इसके बेहाफ पर हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है हमारी, रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम का मतलब है आपेक्षिक अभाज्य संख्या। मतलब जिन दो संख्याओं का जो कॉमन फैक्टर है वो अगर 1 है, इफ कॉमन फैक्टर ऑफ एनी टू नंबर्स इज 1, तो वो नंबर हमारे रिलेटिवली प्राइम कहलाएंगे, ठीक है। आपेक्षिक अभाज्य संख्या, ठीक है। मतलब जैसे 1 और 3 है, तो 1 और 3 के जो वो किए जाए यदि फैक्टर्स, तो 1 का फैक्टर तो 1 ही होता है, 3 के फैक्टर 1 भी होता है, 3 भी होता है। तो इन दोनों में अगर मैं आपसे कहूं कि कॉमन फैक्टर क्या है, तो कॉमन फैक्टर हमारा क्या है? 1 है। तो जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है वो हमारे रिलेटिवली प्राइम कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए 3 और 4 की बात कर ले, तो 3 1 से डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है। जो 4 है वो हमारा 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है। लेकिन अगर बात करें कॉमन फैक्टर्स की, तो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। अगर 1 ही कॉमन फैक्टर है सबका, तो वो सब रिलेटिवली प्राइम, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या होता है हमारा? ट्विन प्राइम क्या होता है? दो प्राइम नंबर्स, जैसे 5 और 7 है मान लीजिए, और आपका 11 है और 13 है, ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच में डिफरेंस 2 होता है, ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच में डिफरेंस क्या होता है? 2 होता है। सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस 2, set of 2 prime numbers having difference 2, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 है वो हमारे ट्विन प्राइम कहलाते हैं, जिनको हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? जुड़वा अभाज्य, ठीक है। जुड़वा अभाज्य, ठीक है। इसी तरह से हमारा को प्राइम भी होता है। को प्राइम का मतलब है सह अभाज्य,
सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा 2 है और एक हमारा नंबर है 9, तो देखो 9 हमारा कंपोजिट नंबर है, 2 हमारा प्राइम नंबर है, लेकिन ये दोनों मिलकर हमारे क्या हो गए, को प्राइम हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि अगर इसका फैक्टर देखा जाए तो 2 जो है 1 से डिवाइड होता है, 2 2 से डिवाइड होता है, 9 है वो 1 से भी डिवाइड होता है, 9 3 से भी डिवाइड होता है, 9 आपका 9 से भी डिवाइड होता है। लेकिन मैं देखूं अगर कॉमन फैक्टर की, तो कॉमन फैक्टर सिर्फ हमारा क्या आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है। कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, सिर्फ 1 आ रहा है, तो वो हमारे क्या हो गए, को प्राइम हो गए। को प्राइम नंबर्स हमारे सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। अच्छा, ये तो रिलेटिवली प्राइम नंबर्स वाली बात हो गई। को प्राइम नंबर्स का मतलब है सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स 2 3 5 7, ठीक है, 2 13, ये सारे सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स क्या कहलाते हैं, हमारे को प्राइम कहलाते हैं, सहअभाज्य। ट्विन प्राइम क्या होते हैं, 2 प्राइम नंबर्स के बीच का डिफरेंस 2 है। और आपके रिलेटिवली प्राइम क्या होते हैं, जहां पर 2 को प्राइम नंबर्स हो, 2 प्राइम नंबर्स हो, 2 कंपोजिट नंबर हो, 1 प्राइम हो, 1 कंपोजिट हो, लेकिन उनके बीच में कॉमन डिफरेंस जो कॉमन फैक्टर है वो केवल 1 होगा, तो वो हमारे रिलेटिवली प्राइम कहलाते हैं। ठीक है, तो और हम चीजें पढ़ेंगे आगे। इतना समझ लिया आपने। नेक्स्ट क्लास में यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स हमने समझा है, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हमारा डिविजिबिलिटी से है, तो नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी नंबर सिस्टम की, नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच आज के लिए।